मार्क जुकरबर्ग, को-फाउंडर ऑफ फेसबुक। गौतम अदानी, को-फाउंडर ऑफ अदानी ग्रुप। मुकेश अंबानी, को-फाउंडर ऑफ अंबानी ग्रुप। क्या आप जानते हैं इन सब में क्या इक्वालिटी है? हाँ, ये सब दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और आज के वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन एक और बात है, ये सभी एक ट्रैप से बच निकलने में सफल रहे, जिसमें आज के युवा खुद को प्राउडली फंसा रहा है। Problem with school is it don't teach you how to be successful. That's the problem. There's nothing wrong with it. If you want to be a doctor, lawyer, dentist, you got to go do it. Straight A's in school? If so, good for you. Congratulations. But in the real world, you'll never get straight A's again. और दूसरी तरफ हैं आप। शायद आप इस वक्त कॉलेज में हैं, समय पर असाइनमेंट जमा कर रहे हैं, 90% अटेंडेंस बनाए हुए हैं, किताबें रट रहे हैं जिनमें आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और हर रूल को फॉलो कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि डिग्री मिलते ही आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। आप अपने माता पिता के लिए एक बड़ा घर खरीदेंगे, एक शानदार कार लेंगे, शादी करेंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है? 15 साल की मेहनत के बाद 43 मेंस दिए, कुछ मेंस छोड़ना पड़े। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया। लेकिन तभी आपको एहसास होता है नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आप कितने ही इंटरव्यू देते हैं, हर बार रिजेक्ट हो जाते हैं। लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, खुद को कमरे में बंद करके रोते हैं और भगवान से सिर्फ एक नौकरी की प्रार्थना करते हैं। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास टूटने लगता है। आखिरकार आपको एक नौकरी मिलती है, लेकिन सैलरी बहुत कम होती है। आप घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं, कार खरीदने के लिए कार लोन लेते हैं। अनजाने में आप खुद को जंजीरों में जकड़ लेते हैं। अब आप हर वक्त इस डर में जीते हैं, अगर नौकरी चली गई तो ईएमआई कैसे भरेंगे, स्कूल की फीस कैसे देंगे, बिल्स कैसे भरेंगे। आप अपने सपनों को दफना देते हैं। हर सुबह उठते हैं, एक ऐसी नौकरी पर जाते हैं जो आपको पसंद भी नहीं है, शाम को घर आते हैं और यही दिनचर्या दोहराते हैं। एक दिन यह जीवन आपको सामान्य लगने लगता है। साल बीतते हैं और आप बूढ़े हो जाते हैं। आप खुद से कहते हैं, शायद मैं बदकिस्मत था, मैंने इतनी मेहनत की लेकिन कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाया। लेकिन सच्चाई कुछ और है, एक सच्चाई जो आपसे छुपाई गई है। Young people are embedded in a story, in a narrative. They wake up every day in a story. And so we as parents and I think as adults, we should just be very thankful we get to be a part of this story. What if I told you that every single day kids go to school, they become less intelligent? एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसे आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आए हैं, उसे आपको फेल करने के लिए डिजाइन किया गया था। उसे आपको एक फैक्ट्री वर्कर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूं, लेकिन मुझे सिर्फ कुछ मिनट दीजिए। इसके अंत तक आप समझ जाएंगे कि आप किस जाल में फंसे हैं। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। साल था 1835, जब ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट पॉलिसी ने इंडिया के फ्यूचर की डायरेक्शन सेट करने का एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया। लॉर्ड मैकाले ने मैकाले इंडियन एजुकेशन नाम से एक एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उस टाइम इंडिया में आर्ट, कल्चर और हैंडमेड प्रोडक्ट्स की एक लिविंग ट्रेडिशन थी। यह सब कुछ हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने चालाकी से इंडियंस के दिमाग को कंट्रोल करने का प्लान बनाया। मैकाले के विचार साफ कहते हैं, हमें ऐसी एजुकेशन देनी होगी जो इंडियंस को सिर्फ क्लर्क और लोअर लेवल जॉब के लिए तैयार करे, लेकिन उन्हें सोचने पर मजबूर न करे। Thomas Babington, or Lord Macaulay as you would know him today, brought English education to India. His purpose was to hammer in the inferiority complex. They introduced an education system that hailed the British
as superior in science, arts, even morals. एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो क्रिएटिविटी, सेल्फ रिलायंस और क्रिटिकल थिंकिंग को खत्म कर दे। इंडिया में ऐसी जनरेशन तैयार की जाए जो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करे, लेकिन कभी क्वेश्चन ना करे, विरोध ना करे, खुद से सोचे भी ना। एंड मैकॉले ने जैसा प्लान किया था, यह एजुकेशन सिस्टम एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट उन्हें दे रहा था। इस तरह एक ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो आने वाले फ्यूचर में सब कुछ बदलने वाला था, और ठीक ऐसा ही होता है। उस दौरान एक और चीज था। साल 1760 से लेकर 1840 के बीच इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर था। ग्लोबल इकोनॉमी दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही थी। वेस्टर्न देशों में मशीन्स ने ह्यूमन लेबर को रिप्लेस करना शुरू कर दिया था। अब तक भारत में आर्ट, कल्चर और हैंडमेड प्रोडक्ट्स का एक लिविंग ट्रेडिशन था, और इन्हीं उद्योगों में काम करके लोग पैसे कमा रहे थे। लेकिन अब दुनिया को मशीन्स डोमिनेट करने लगी थी। अब सोचो, जितना प्रोडक्ट एक इंसान एक महीने में बनाता, उतना प्रोडक्ट एक मशीन कुछ ही घंटों में तैयार कर देती। लेकिन ब्रिटिशर्स के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उनके पास फैक्ट्रियों में काम करने के लिए वर्कर्स की कमी थी, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी। यहां पर मैकाले को एक आइडिया आता है, ब्रेन वॉश करने का मास्टर प्लान। मैकाले ने सिर्फ एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला, बल्कि एक पूरी माइंडसेट चेंजिंग स्ट्रेटजी तैयार की। उनका एम था ऐसी जनरेशन तैयार करना जो ब्रिटिशर्स के ऑर्डर्स को बिना सवाल किए फॉलो करे। स्कूलिंग सिस्टम ऐसा बनाया गया कि लोग सोच ही ना पाए कि वो खुद के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। उनके दिमाग को इस तरीके से वॉश किया गया कि जब वे अपनी एजुकेशन पूरी करके बाहर निकलें तो उनके पास पैसे कमाने का बस एक ही तरीका हो, और वो है फैक्ट्री में एक वर्कर के रूप में काम करना। Cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. लेकिन ब्रिटिशर्स को अभी भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वे खुद संख्या में कम थे और भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैकॉले ने उस समय के ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के जरिए इंग्लिश एजुकेशन एक्ट प्रमोट किया। अब जो इंडियंस इंग्लिश बोल रहे थे, वे खुद को दूसरों की कंपैरिजन में बड़ा समझने लगे, और अंग्रेजी सीखने से इंडियंस को यह विश्वास हो गया कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ही उनके लिए बेस्ट है, और ब्रिटिशर्स उनका भला सोच रहे हैं, उन्हें इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं। पर सच क्या था? चलो वो खुद मैकॉले से सुनते हैं। Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinions, in morals and धीरे धीरे यह सिस्टम सिर्फ क्लर्क्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इंडियन आर्मी तक फैल गया। अब भारतीय सैनिक भी ब्रिटिश ऑर्डर्स के अधीन काम करने लगे। अब आप सोचो, ये एजुकेशन सिस्टम आज भी हमारे अंदर जिंदा है? कैसे? आइए जानते हैं अगले पार्ट में। यदि आप स्कूल या कॉलेज में स्टूडेंट हैं और मैं आपसे फ्यूचर में अपने लिए चुने जाने वाले करियर ऑप्शंस के बारे में पूछूं, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप में से 90% का जवाब होगा इंजीनियर, डॉक्टर, MBA या सरकारी नौकरी। आप में से 90% लोगों के करियर ऑप्शंस इन 4 विकल्पों में छिपे हैं। देश की ऑल टाइम फेवरेट ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है 3 इडियट्स। लोगों ने इसे खूब पसंद किया है। यह फिल्म बार बार यह मैसेज देती है कि आपको अपने पैशन का पीछा करना चाहिए। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। आखिर ऐसा क्यों है कि आपके दिमाग में बस यही कुछ गिने चुने करियर ऑप्शन हैं? क्यों आपको नहीं पता कि ग्राफिक डिजाइनर, एथिकल हैकिंग, ऑर्निथोलॉजिस्ट, आर्ट थेरेपिस्ट, मीटियोरोलॉजिस्ट, पैलियंटोलॉजिस्ट, बी कीपर जैसे ऑप्शन भी करियर ऑप्शन है दुनिया में? तो चलिए शुरुआत से जानते हैं ऐसा क्यों। आपके पैदा होने के बाद आपके पेरेंट्स के माइंड में जो सबसे पहला थॉट आता है वो क्या है? आपको पता है कि मैं अपने बच्चे को एक बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगा। आज हमारे देश में स्कूल और कॉलेजेस एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस का जगह ज्यादा बनता जा रहा है। हमारा लड़का बड़े स्कूल में पढ़ता है, हमारी लड़की उस कॉलेज में पढ़ती है।
जैसे ही आप बोलना शुरू करते हो, आपके पेरेंट्स बड़े प्राउडली आपको एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि मैंने तो बड़े स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, अब मेरे बच्चे का फ्यूचर वो लोग बना देंगे, मुझे बस टाइम पर फ़ी देनी है। आप स्कूल जाते हो एक फ्रेश, क्यूरियस और क्रिएटिविटी से भरे हुए माइंड के साथ, एक ऐसे माइंड के साथ जिसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं होता है, एक ऐसे माइंड के साथ जिसे अगर सही से ट्रेन किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन जैसे ही आप स्कूल में जाते हो, आपको कुछ सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन और एक सिलेबस दे दिया जाता है और फिर यहां से शुरू होती है मार्क्स की रेस। आपको अपने पेरेंट्स से, टीचर से और रिश्तेदारों से यही सुनने को मिलता है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप एक जीनियस स्टूडेंट हो, आपका फ्यूचर ब्राइट है, और अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा। भले ही आप किसी स्किल को सीख रहे हों या किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हों, आपको आपके मार्क्स के बेस पर जज कर दिया जाएगा। इसी डर से कि आपके मार्क्स भी कम ना आए, आप भी इसी रेस में लग जाते हो। इस बीच न टीचर, न पेरेंट्स, न कोई और आपके इंटरेस्ट के बारे में एक बार भी नहीं पूछता है। आपकी पूरी स्कूल लाइफ के दौरान आपको बस एक ही चीज सिखाई जाती है और वो है बस एक अच्छी नौकरी। इस बीच आपको कभी नहीं सिखाया जाएगा कि आप सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बने, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही ऐसे प्लान किया गया था ताकि आपके माइंड में बस एक ही चीज आए और वो है जॉब। आप कभी भी इस ट्रैप को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि जब आपको इस ट्रैप में डाला जाता है उस वक्त आपकी इतनी एज होती नहीं है कि आप कुछ सोच पाओ, कुछ समझ पाओ। और जब तक आप उस एज तक पहुंचते हो जहां पर आप सोचने के कैपेबल होते हो, तब तक काफी लेट हो चुका होता है। या तो पिछले 15 से 20 साल से इस सिस्टम को फॉलो करते करते आपका इस तरीके से ब्रेन वॉश हो जाता है कि आपको यही चीज सही लगने लगता है, या फिर आपकी इतनी एज हो जाती है कि आपके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है कि बेरोजगारी की हद पार हो रही है, घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ, और आप चाहकर भी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते हो, क्योंकि अब आपको किसी भी तरीके से पैसा अर्न करना होता है। और दूसरी तरफ भारत में जॉब की हालत इतनी खराब है कि इकोनॉमिक सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 51% ग्रेजुएट ही एम्प्लॉयबल है। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई स्किल्स ही नहीं है। 50% युवा ऐसे हैं जिनमें नौकरी के लिए पर्याप्त स्किल नहीं है। भारत में जो माइंडसेट मैकाले ने सेट किया था, आज आजादी के 76 साल बाद भी हम उसी को आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। एक बात आप खुद सोचो, जब यह जॉब माइंडसेट क्रिएट किया गया था तब वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से मिलियंस में वर्कर की जरूरत थी, लेकिन अब Indian Institutes for Technology. The assumption is you crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you. Perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. Some 2,000 students had registered for placement. More than 7. आप जिस जॉब के पीछे दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके लिए अपनी जिंदगी के 8-10 साल निकाल दे रहे हो, यहाँ तक कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी करना भूल जा रहे हो, कभी सोचा है इस 30 से 40 हजार की सैलरी में आप क्या क्या कर सकते हो? कल भी इसी एजुकेशन को फॉलो करते करते लोग न अपने सपने पूरे कर पाए, न ही अपनी फैमिली के। बस एक पे चेक टू पे चेक में अटके रह गए हैं, और दुनिया में लोग कहां से कहां पहुंच गए और हम अब भी खुद से सोचने के कैपेबल नहीं हुए। तो क्या है इसका सॉल्यूशन? क्या हम स्कूल जाना छोड़ दें, कॉलेज जाना छोड़ दें, या स्कूल कॉलेज में दी जा रही एजुकेशन किसी काम की नहीं है? नहीं, हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। या तो हम वही करें जो लोग करते आ रहे हैं, या फिर खुद से सोचें कि हम क्या नया कर सकते हैं। कौन कौन से वो ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपने इंटरेस्ट का काम करके पैसे कमा सकते हैं। इस ट्रैप से निकलने के लिए मैंने इसे कुछ छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया है। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना मनचाहा काम कर सकते हैं, मनचाहा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन यह कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है जिसे फॉलो करके आप 6 महीने या 1 साल में सक्सेसफुल हो जाओगे। क्या पता 4 साल, 5 साल या इससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन एक दिन आप देखोगे कि आप इस ट्रैप को स्किप कर चुके हो। इन स्टेप्स को जानने से पहले हमें पीछे जाना होगा। साल 1760 से लेकर 1840 के बीच इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जिसने वर्ल्ड को एक नई डायरेक्शन दी। इस रेवोल्यूशन को उस टाइम के जिन लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया था, वही लोग आगे चलकर वर्ल्ड को डोमिनेट करने लगे। लेकिन हम आज एक नए रेवोल्यूशन के बीच खड़े हैं, एक डिजिटल रेवोल्यूशन।
हाँ ठीक कहा, इट्स स्टार्ट 90s, लेकिन यह उस टाइम सब लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं था। लेकिन आज कोई भी इंसान इस रेवोल्यूशन का यूज करके अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकता है। और पता है इस रेवोल्यूशन की सबसे खास बात क्या है? इसके लिए हमें खूब सारे पैसे की जरूरत नहीं है, न ही जरूरत है कि हम किसी रिचेस्ट फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हों। आज हर इंसान के पास एक पर्सनल फोन और इंटरनेट है, जिससे वर्ल्ड की हर एक चीज, हर एक जानकारी एक्सेसिबल है। हर दिन न जाने आप कितने उदाहरण देखते हैं कि 4 साल पहले, 6 साल पहले कितने लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है, कितने लोगों ने इस रेवोल्यूशन का भरपूर फायदा उठाया है। तो अब वक्त आ गया है उन स्टेप्स को जानने का। सो लेट्स स्टार्ट। पहला स्टेप है एक्सप्लोर। अगर आप अच्छे से एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो पूरी तरह से अनयूजुअल है। लेकिन प्रॉब्लम यहां है कि सबको एक ही चीज पढ़ाई जा रही है बिना जाने कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है। लेट्स से मुझे क्रिकेट खेलने के बहुत मजा लगता है और मुझे नेक्स्ट विराट कोहली बनना है। सो हम लाइक कोचिंग प्रिपरेशन में चला गया और कोचिंग पहुंचते ही मुझे लगा कि यार मुझे तो बैटिंग करना चाहिए, ये तो कोच तो मुझे 10 राउंड मरवा रहा है, ये क्या हो रहा है? एंड आई एम नॉट एंजॉइंग द प्रोसेस, सो इट इज नॉट फॉर मी। समवन हु एंजॉयज दैट प्रोसेस ऑफ गोइंग एंड टेकिंग दैट 10 राउंड्स और उसको समझ में आ रहा है कि यार ये 10 राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मी टू डिलीवर ऑन द पिच, एंड वो वर्क पैशन ही नहीं हार्ड वर्क भी डाल पा रहे हो और उससे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, दैट इज एक्चुअली द राइट कॉम्बिनेशन। तो करना यह है कि जिस भी फील्ड को आप एज ए करियर ऑप्शन चुने उसे अच्छे से एक्सप्लोर करें, उसे अच्छे से एनालाइज करें। अब आप कहेंगे कि अगर ऐसा है तो आप ही 1 से 2 फील्ड हमें बता दो। देखो, सबसे पहले आपको एक ही दिन में डिसाइड नहीं करना है कि मैं किस फील्ड को एक्सप्लोर करूं। मेक every idea your passion project, execute the passion project, and at any point of time आपको लगता है यार नहीं, this is not it, I'm built for something better, don't shy away from letting it go. आपको उसके लिए टाइम देना है। आप किसी भी फील्ड को चुने, आपको बस 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली, you should love your work, और दूसरी, people should give lots of money for your work and product। तो लग जाओ पूरी शिद्दत से, गूगल पर, यूट्यूब पर, जहां से भी मिल सके सर्च करो, खुद की लाइफ को एक्सपीरियंस करो और अच्छे से एनालाइज करो। YouTube पे बहुत सारे लोग फालतू के वीडियोस देखते हैं। फालतू के वीडियोस देखने के बजाय अपनी इंडस्ट्री की वीडियोस देखो, अपनी इंडस्ट्री के भर भर के प्लेलिस्ट पड़े होंगे, वो सारे प्लेलिस्ट चार्ट डालो। इट्स लाइक कि मतलब अपना कंटेंट कंजम्पशन पैटर्न जो है उसको पूरा अपने पैशन वाला बना दो। तुम्हें सिंगर अगर बनना था तो तुम्हारे YouTube फीड में सिर्फ वही सब आना चाहिए। अब इस फ्रेमवर्क का सेकंड स्टेज है स्किल डेवलपमेंट। नो मैटर कि आपका ड्रीम किस फील्ड में काम करना है, लेकिन एक चीज हर जगह अप्लाई होगी और वो है उस फील्ड में रिक्वायर्ड स्किल्स। अब सवाल आता है कि स्किल्स सीखें कहां से? अ प्रोडक्ट ऑफ गूगल। इनफैक्ट मैं अपने लिंक्डइन में फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एजुकेशन में बस गूगल लिखा था। एवरीथिंग दैट यू वांट टू लर्न इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अगर आपका कॉस्ट ऑफ टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन कॉस्ट ऑफ मनी, तब आपको कोर्स खरीदना चाहिए, नहीं तो आप सेल्फ लर्निंग करो। बिकॉज मैं खुद हूँ सेल्फ लर्निंग का प्रोडक्ट। वेबसाइट कैसे बनाना सीखा? गूगल से। ठीक है, कोर्सेज भी खरीदा हूँ, यूडेमी से लिया हूँ, वो कोर्स लिया, ये कोर्स लिया, बहुत सारे कोर्सेज भी लिया हूँ। तब लिया जब पैसे आए, जब पैसे नहीं था तब कहाँ से कोर्स लूंगा? इंटरनेट में बहुत है, जब पैसे नहीं होता ना टाइम होता है। इस फ्रेमवर्क का तीसरा स्टेज है पर्सनल ब्रांड। जो भी आपने अब तक सीखा है, अब समय है उसे दुनिया को दिखाने का, क्योंकि आपको पता ही होगा जो दिखता है वो बिकता है। क्रिएट योर इंस्टाग्राम या यूट्यूब अकाउंट और जो सीखा है उससे कुछ बनाएं और शेयर करें। शेयर इसलिए नहीं कि मिलियंस में व्यूज आए या पहला प्रोडक्ट सेल हो जाए, बल्कि इसलिए कि आपका एक ऑनलाइन प्रेजेंस हो ताकि लोग आपको अप्रोच कर सकें अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए। और जब कभी भी आप इस तीसरे स्टेज से लास्ट स्टेज पर जंप करोगे तो आप खुद से प्राउडली कह सकोगे, मुश्किल था लेकिन मैंने कर दिखाया। और लास्टली, थैंक यू सो मच कि आपने ये डॉक्यूमेंट्री पूरी देखी। और अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो जिस भी टॉपिक पर चाहिए उस टॉपिक का नाम नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।